हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप शर्मा आप सभी के सामने एक बार फिर उपस्थित। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और चीज़ें आप लोगों को धीरे धीरे सारी क्लियर हो रही होंगी। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी की। इससे पहले हमने बात करी थी श्वार्ज़ इनइक्वालिटी की, जिसका ही एक नाम और होता है कॉची श्वार्ज़ इनइक्वालिटी। श्वार्ज़ इनइक्वालिटी क्या है या कॉची श्वार्ज़ इनइक्वालिटी कहें, दोनों का लगभग नाम एक ही है। ये सारी चीज़ें मैं श्वार्ज़ इनइक्वालिटी के साथ पहले वाली लेक्चर में कर चुका हूँ। आज हम बात करने वाले हैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट मानी जाती है अपने आप में। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले क्या होना चाहिए इसके अंदर? सबसे पहले एक वेक्टर होना चाहिए जो कि इनर प्रोडक्ट स्पेस होगा। तो हम कहेंगे कि हमारे पास बी एक वेक्टर है, इनर प्रोडक्ट स्पेस है, और साथ में हम दो वेक्टर लेके चलेंगे जो कि इनर प्रोडक्ट स्पेस के ही है। उन दो वेक्टरों के साथ हम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन निकालेंगे। चलिए बात करते हैं। आइए कम देखिए, सबसे पहले अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो छोटा सा स्टेटमेंट, और हम कहेंगे लेट बी ओवर एफ इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। हमने एक बी ओवर एफ एक क्या मान लिया है, एक इनर प्रोडक्ट स्पेस मान लिया। इसी के अंदर अगर हम बात करें, सपोज अल्फा खोमा बीटा आर टू वेक्टर्स जो कि बिलोंग करेंगे किसके अंदर, बी ओवर एफ, अर्थात इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर ही लाई करेंगे। चलिए अब अगर हम कहें भैया ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी क्या होगी, तो अल्फा प्लस बीटा का नॉर्म लेस देन टू इक्वल होगा अल्फा का नॉर्म प्लस बीटा का नॉर्म। ये होती है हमारे पास ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। क्या होती है? अल्फा प्लस बीटा का नॉर्म लेस देन टू इक्वल अल्फा नॉर्म प्लस बीटा नॉर्म। इसी पे हम चर्चा करेंगे। देखिए अगर इसका हम सॉल्यूशन की बात करें तो हमारे पास अल्फा और बीटा दे ही रखा है, बी ओवर एफ आपके पास एक इनर प्रोडक्ट स्पेस दे ही रखा है, तो सॉल्यूशन सिंपल सा है। जो दिया हुआ है वो अगर चाहो तो आप लिख सकते हो कि गिवन दैट बी ओवर एफ इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। क्लियर? चलिए अब अगर हम बात कर रहे हैं दो वेक्टर के साथ, तो हम यही कहेंगे कि अल्फा और बीटा दो वेक्टर हमने लिए, वो आपके पास इनर प्रोडक्ट स्पेस से हैं। अब इसी के अंदर अगर हम लेके चले कि अल्फा प्लस बीटा का नॉर्म, ठीक, और ये स्क्वायर, ये हम लेके चले, तो हम क्या कहेंगे कि अल्फा प्लस बीटा का नॉर्म स्क्वायर बराबर किसके होता है? तो हम कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का इनर प्रोडक्ट अल्फा प्लस बीटा के इनर प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक, क्योंकि इससे पहले जब हमने श्वार्ज़ इनइक्वालिटी की बात करी थी तो उसमें अल्फा नॉर्म स्क्वायर आया था, और अल्फा नॉर्म स्क्वायर बराबर होता है अल्फा अल्फा के साथ इनर प्रोडक्ट के। उसी का हमने यूज़ किया। यहाँ पर सम है, सम ऑफ टू वेक्टर्स है, अल्फा प्लस बीटा का नॉर्म स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा कॉमा अल्फा प्लस बीटा। इसके साथ हम क्या कर रहे हैं, इनर प्रोडक्ट कर। कैसे करेंगे? पहले आप प्रोडक्ट के लीजिए। अल्फा की किसके साथ होगी? आपके पास होगी अल्फा प्लस बीटा, तो हम कहेंगे अल्फा अल्फा के साथ होगा इस तरीके से, फिर प्लस अल्फा बीटा के साथ होगा तो अल्फा बीटा, फिर आपके पास होगा बीटा अल्फा के साथ होगा तो बीटा अल्फा, फिर बीटा बीटा के साथ इनर प्रोडक्ट होगी तो हमारे पास बनेगा बीटा बीटा के साथ इनर प्रोडक्ट। क्लियर? चलिए अगर हम यहाँ बात करें तो अल्फा अल्फा के साथ जैसे ही इनर प्रोडक्ट होगी तो ये बनाएगा अल्फा का नॉर्म स्क्वायर। ठीक, ये आप एज इट इज लिखिए, अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा, और इसे हम लिख सकते हैं बीटा का नॉर्म स्क्वायर। देखिए यहाँ अगर आप देख रहे हो अल्फा बीटा का इनर प्रोडक्ट, बीटा और अल्फा का इनर प्रोडक्ट आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। किस प्रॉपर्टी से होंगे? ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी से सेम होंगे, क्योंकि जब हमने इनर प्रोडक्ट की कंडीशन पढ़ी थी तो उसमें सिमेट्रिक कंडीशन भी बनी थी। तो हम ये कहेंगे अल्फा बीटा का इनर प्रोडक्ट इक्वल होगा बीटा अल्फा के इनर प्रोडक्ट के। तो मैं यहाँ ये लिख सकता हूँ कि अल्फा का नॉर्म स्क्वायर प्लस ये दोनों सेम हो जाएंगे। जैसे ही सेम होंगे तो हम कह सकते हैं कि 2 इंटू अल्फा बीटा का इनर प्रोडक्ट। ठीक, और ये हमारे पास बीटा
नॉर्म का स्क्वायर। अब आप देखिए अल्फा बीटा का इनर प्रोडक्ट हमारे पास है। हमने क्या पढ़ा था, हमने क्या स्वार्ज इनक्वलिटी की बात करी थी। तो स्वार्ज इनक्वलिटी में हमने कहा था कि अल्फा बीटा का इनर प्रोडक्ट लेस देन टू इक्वल होता है अल्फा नॉर्म और बीटा नॉर्म के, ये हमने बात करी थी। तो उसी का हम यूज करेंगे। तो हम कहेंगे भैया अल्फा नॉर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा नॉर्म और बीटा नॉर्म। क्लियर। जैसे ही हमने स्वार्ज इनक्वलिटी की बात करी तो स्वार्ज इनक्वलिटी ये कहती है, अभी लिखते हैं, देखिए ये आपके पास क्लियर। स्वार्ज इनक्वलिटी ये कहती है, स्वार्ज इनक्वलिटी कि अल्फा और बीटा इनर प्रोडक्ट लेस देन टू इक्वल होगा अल्फा का नॉर्म और बीटा का नॉर्म। ये मॉडुलस का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू। तो अगर हम मॉडुलस भी लगाए तो हम कहेंगे कि हम उसकी पॉजिटिव वैल्यू की बात कर रहे हैं। देखिए अब आप चलिए, तो हमने कहा अल्फा बीटा का इनर प्रोडक्ट उसका मॉडुलस लेस देन टू इक्वल अल्फा का नॉर्म और बीटा का नॉर्म। तो हम इसके स्थान पर क्या रख रहे हैं, अल्फा नॉर्म और बीटा नॉर्म, अर्थात बड़ी चीजें रख रहे हैं। जैसे ही बड़ी चीजें रख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, ये वाला साइन बनेगा और आपके पास जो वैल्यू है ये आपके पास एज इट इज चलेगी। तो हमारे पास बनेगा अल्फा प्लस बीटा का नॉर्म स्क्वायर लेस देन टू इक्वल अल्फा नॉर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा नॉर्म बीटा नॉर्म प्लस बीटा नॉर्म का स्क्वायर। इस तरीके से हमने इसके अंदर किसका यूज किया, हमने इसके अंदर स्वार्ज इनक्वलिटी अर्थात इसका यूज किया। चलिए अब चलते हैं आगे और सॉल्व करते हैं। देखिए तो हम यहां तक पहुंच चुके हैं। कहा, मतलब अल्फा प्लस बीटा का नॉर्म स्क्वायर लेस देन टू इक्वल अल्फा नॉर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा नॉर्म प्लस बीटा नॉर्म का स्क्वायर। जब यहाँ हम पहुँचे तो हम इसे कह सकते हैं भैया, अगर हम ये वाली राइट हैंड साइड पहले रख लें तो हम कहेंगे अल्फा नॉर्म प्लस बीटा नॉर्म और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, और ये ग्रेटर हो रहा है किससे, अल्फा प्लस बीटा नॉर्म के स्क्वायर से। क्लियर। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। चलिए अब आगे चलते हैं। अगर हम राइट हैंड साइड को भी लेफ्ट हैंड साइड में लिया है तो हमारे पास ये बनता है, देखिए ये स्क्वायर और ये माइनस अल्फा प्लस बीटा का नॉर्म स्क्वायर और ग्रेटर देन किसके हो जाएगा, 0 के हो जाएगा। अब देखिए ये ए स्क्वायर है, ये माइनस के बी स्क्वायर है। अगर हम इसकी बात करें तो ये बनेगा अल्फा नॉर्म प्लस बीटा नॉर्म, ठीक। और एक बार यहाँ पर हम करेंगे प्लस अल्फा नॉर्म और बीटा नॉर्म, और एक बार हम कर देंगे अल्फा नॉर्म प्लस बीटा नॉर्म, और ये हो जाएगा माइनस अल्फा नॉर्म प्लस बीटा नॉर्म, और ये ओवरऑल किससे हो जाएगा, ग्रेटर देन टू 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब हमारे पास सिंपल सा ये है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमने यहाँ पर यूज किया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी और ए प्लस बी, उसका हमने यूज किया। तो 2 फैक्टर हमारे पास इस तरीके से बन के आए। चलिए अब जैसे ही 2 फैक्टर हमारे पास बन के आए, अगर हम बात करें इस वाली फैक्टर की तो हम कह सकते हैं कि भैया अल्फा नॉर्म प्लस बीटा नॉर्म माइनस अल्फा प्लस बीटा नॉर्म ग्रेटर देन अगर 0 है तो ये इक्वलिटी होल्ड करती है इस वाले फैक्टर के लिए। देखिए अब यहाँ पर अल्फा और बीटा चाहे आप पॉजिटिव लीजिए या निगेटिव लीजिए, ये वाली कंडीशन तो होल्ड करेगी करेगी। क्लियर। तो हम ये कहेंगे कि अगर अल्फा नॉर्म और बीटा नॉर्म और आपके पास अल्फा प्लस बीटा नॉर्म इक्वल टू 0 है तो इक्वलिटी क्या करती है, डी होल्ड करती है। क्लियर। इसके लिए अगर हम यहीं पर आप बात कर लें दूसरे फैक्टर की तो हम कहेंगे अल्फा नॉर्म, ये रखा आपके पास, और बीटा नॉर्म, ठीक, और आपके पास क्या था अल्फा प्लस बीटा नॉर्म। इसकी हम बात करें ये ग्रेटर देन किससे होगा, 0 से, ठीक। ये बात समझ में आई। अब जैसे ही ग्रेटर देन 0 होगा, इस वाले फैक्टर को, इस वाले नॉर्म्स को अगर हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो वो माइनस के साथ जाएगा।
तो अल्फा नॉर्म प्लस बीटा नॉर्म, और यहाँ पर आपके पास ग्रेटर देन तो बनेगा, पर वो क्या जाएगा माइनस अल्फा नॉर्म प्लस बीटा नॉर्म। तो हम यहाँ ये कहेंगे ये इक्वलिटी जो होल्ड करेगी ये तब होल्ड करेगी जब अल्फा नॉर्म भी 0 और ये इक्वल हो किसके, बीटा नॉर्म के, और ये इक्वल हो किसके, अल्फा प्लस बीटा नॉर्म। अर्थात अल्फा नॉर्म की वैल्यू भी 0, बीटा नॉर्म की वैल्यू भी 0 और अल्फा प्लस बीटा नॉर्म की वैल्यू भी 0 होगी, तब ये इक्वलिटी क्या करेगी, होल्ड करेगी। तो हम कहेंगे दैट इम्प्लाइज इक्वलिटी दिस होल्ड, अर्थात दिस triangular inequality are hold if alpha norm equal to 0, beta norm equal to 0, alpha plus beta norm equal to 0. That is this is condition are triangular inequality. तो इस तरीके से हमने अपनी triangular inequality को क्या किया, प्रूफ किया। चलिए और एक दो प्रॉपर्टीज देखते हैं जो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी से ही मिली जुली हुई है। आइए चलिए अब देखते हैं हम कि अल्फा आपके पास है नॉर्म माइनस बीटा नॉर्म, और उसका जो मॉडुलस होगा, अर्थात अल्फा नॉर्म माइनस बीटा नॉर्म का जो मॉडुलस होगा वो लेस देन टू इक्वल होगा अल्फा माइनस के बीटा नॉर्म के। देखिए ये आपके पास प्रूफ करना हमको, अल्फा नॉर्म माइनस बीटा नॉर्म उसका जो मॉडुलस वो लेस देन इक्वल होगा अल्फा माइनस बीटा नॉर्म के। इससे पहले जो हमने बात करी वो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी की बात करी, उसमें क्या था, अल्फा प्लस बीटा का नॉर्म लेस देन टू इक्वल था अल्फा नॉर्म प्लस बीटा नॉर्म के। क्लियर, वहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का नॉर्म लेस देन टू इक्वल अल्फा नॉर्म प्लस बीटा नॉर्म है, और यहाँ हम बात कर रहे हैं कि अल्फा नॉर्म माइनस बीटा नॉर्म का मॉडुलस लेस देन टू इक्वल होगा अल्फा माइनस बीटा के नॉर्म, अर्थात डिफरेंस यहाँ पर बड़ा हो रहा है। चलिए बात करते हैं, देखिए इसे प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए सिंपल सी बात अगर हम करें कि भैया अल्फा नॉर्म लेके चलते हैं, तो इक्वल हमने लिखा कि भैया अल्फा नॉर्म मतलब अल्फा के साथ हम बात कर रहे हैं, तो हम इसमें क्या ऐड किया, हमने माइनस बीटा किया और प्लस बीटा किया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखिए अब हम इसके अंदर अगर हम चाहें तो यूज कर सकते हैं अल्फा माइनस आपके पास बीटा, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा बनाना तो अल्फा माइनस बीटा हमने एक साथ रखा और इसे इस तरीके से लिख लेते हैं, अब क्लियर हो जाएगा। अब आपके पास थोड़ी देर दिमाग में इसे अल्फा मान लीजिए, इसे बीटा मान लीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा का नॉर्म अभी अभी हम पढ़ के आए ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी के अंदर कि अल्फा प्लस बीटा का नॉर्म लेस देन टू इक्वल होता है अल्फा नॉर्म प्लस बीटा नॉर्म के। तो हम इसके अंदर यूज करेंगे यूजिंग ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, इसका हम यूज करेंगे। तो देखिए क्या आएगा, लेस देन टू इक्वल अल्फा माइनस के बीटा नॉर्म प्लस बीटा नॉर्म। क्लियर, और आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में था अल्फा नॉर्म, इस बीटा नॉर्म को उठा के लेफ्ट हैंड साइड में लेके आइए, तो आपके पास बनेगा अल्फा नॉर्म माइनस के बीटा नॉर्म और लेस देन टू इक्वल अल्फा नॉर्म माइनस के बीटा नॉर्म। ये बना, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब हम क्या करें, अल्फा माइनस बीटा का नॉर्म और ये डिफरेंस के बराबर हमने एक इक्वेशन बनाई। अब हम ये चाहते हैं कि क्यों ना हम इंटरचेंज कर दिया जाए, इंटरचेंज अल्फा के स्थान पर बीटा कर दें और बीटा के स्थान पर क्या कर दें, अल्फा कर दें। तो देखिए यहां पर बनेगा बीटा नॉर्म, यहां बनेगा अल्फा नॉर्म, इसी तरीके से यहां बन जाएगा आपके पास बीटा और माइनस के अल्फा नॉर्म। क्लियर, इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो अल्फा माइनस बीटा बना रहेगा और इक्वेशन नंबर फर्स्ट का राइट हैंड साइड भी बना रहेगा। इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लें तो प्लस माइनस का चक्कर रहेगा। चलिए कोई नहीं, अभी इस तरीके से चलते हैं, ये बीटा माइनस बीटा नॉर्म माइनस के अल्फा नॉर्म और ये लेस देन टू इक्वल -1 का मोड। जब भी नॉर्म से बाहर हम माइनस को लेंगे तो क्या आएगा, माइनस के मॉडुलस के साथ आएगा। माइनस किसके साथ आएगा, मॉडुलस के साथ आएगा जब भी नॉर्म से माइनस बाहर आता है।
और ये बनेगा अल्फा माइनस के बीटा नॉर्म। और मॉडुलस जब भी माइनस का लेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो देखिए, और अगर यहाँ हम बात करें माइनस के साथ तो यहाँ आपके पास बनेगा ये और ये आपके पास, और लेस देन टू इक्वल, और ये बन जाएगा अल्फा माइनस के बीटा का नॉर्म। तो देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अल्फा का नॉर्म माइनस बीटा का नॉर्म, अर्थात अल्फा और बीटा का नॉर्म का डिफरेंस होता है छोटा किससे, अल्फा बीटा के डिफरेंस के नॉर्म से। और यहाँ बीटा माइनस के अल्फा का नॉर्म छोटा होता है किससे, डिफरेंस अल्फा माइनस बीटा के नॉर्म से। तो कहीं ना कहीं अगर हम माइनस कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा अल्फा नॉर्म माइनस के बीटा नॉर्म, माइनस कॉमन आ जाएगा। और यहाँ प्लस रखा हुआ है स्टार्टिंग में, ओवरऑल की बात करें तो यहाँ प्लस रखा हुआ है, और यहाँ अगर हम बात करें ओवरऑल तो यहाँ माइनस कॉमन आ जाएगा और अल्फा नॉर्म पॉजिटिव हो जाएगा और बीटा नॉर्म निगेटिव हो जाएगा। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट का राइट हैंड साइड और इक्वेशन नंबर सेकंड का राइट हैंड साइड सेम रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम क्या करें, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन का राइट हैंड साइड तो सेम ही है, उसे तो कोई चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, ना चेंज हो पा रहा है वो। तो फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से हम बात कर रहे हैं, सेकंड से जैसे ही बात कर रहे हैं तो हमारे पास क्या बना, देखिए ये आपके पास बना अल्फा नॉर्म माइनस बीटा नॉर्म, ठीक। और इससे पहले आ गया प्लस माइनस, प्लस इस वाली इक्वलिटी से आएगा फर्स्ट वाली से, और माइनस किससे आएगा, इस इक्वलिटी से आएगा, क्योंकि अल्फा नॉर्म से पहले माइनस रखा हो तो माइनस कॉमन लेंगे, अल्फा नॉर्म माइनस बीटा नॉर्म बनेगा। और लेस देन टू इक्वल किसके है, ये है अल्फा नॉर्म माइनस बीटा नॉर्म के। अब ये प्लस माइनस कैसे गायब हो, ये मॉडुलस से गायब होगा जब ओवरऑल सबका हम क्या ले लेंगे, मॉडुलस ले लेंगे। ये रखा आपके पास, तो ये इक्वलिटी क्या हो जाती है, होल्ड हो जाती है। तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि अल्फा नॉर्म और बीटा नॉर्म का जो डिफरेंस होगा उसका जो मॉडुलस होगा वो लेस देन टू इक्वल होगा अल्फा माइनस बीटा के नॉर्म से, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये इक्वलिटी समझ में आई होंगी दोनों, ठीक। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं और ये चीज़ें पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से बताइए और उन्हें पढ़ने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म दीजिए। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को ज़रूर क्लियर होंगी। तो चलिए आगे और करते हैं, ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या है। हमारे पास प्रॉपर्टी है अल्फा प्लस बीटा का नॉर्म स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा का नॉर्म स्क्वायर, और इक्वल हमें लेके आना 2 इंटू अल्फा का नॉर्म स्क्वायर प्लस आपके पास बीटा का नॉर्म स्क्वायर, ये हमें लेके आना है। चलिए प्रूफ करते हैं इसे। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें अल्फा प्लस बीटा का नॉर्म स्क्वायर, तो हम इसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का इनर प्रोडक्ट अल्फा प्लस बीटा के साथ, ठीक, पॉजिटिव्स के साथ। और हम जब इसकी प्रोडक्ट करेंगे तो अल्फा अल्फा के साथ इनर प्रोडक्ट प्लस अल्फा बीटा के साथ इनर प्रोडक्ट प्लस बीटा अल्फा के साथ और बीटा बीटा के साथ बीटा बीटा के साथ, ठीक है। चलिए और इन सब का मॉडुलस, चलिए कैलकुलेशन करते हैं। तो ये बन जाएगा आपके पास अल्फा का नॉर्म स्क्वायर, क्लियर, और ये आपके पास बन जाएगा अल्फा बीटा का इनर प्रोडक्ट इसके साथ, और ये रहेगा प्लस बीटा अल्फा का इनर प्रोडक्ट, और ये बन जाएगा बीटा का नॉर्म स्क्वायर, ठीक है। इसे इस तरीके से क्लियर। चलिए ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाती है, ओके। अब देखिए हमारे पास क्या है, दूसरा लेते हैं इसी से अल्फा माइनस के बीटा का नॉर्म स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं अल्फा माइनस के बीटा, अल्फा माइनस के बीटा और उनका इनर प्रोडक्ट और ये मॉडुलस। चलिए इसे भी सॉल्व करें। अल्फा अल्फा के साथ तो ये इनर प्रोडक्ट, और अल्फा बीटा के साथ तो माइनस के साथ जाएगा,
अल्फा बीटा के साथ इनर प्रोडक्ट, और माइनस के साथ जाएगा बीटा अल्फा के साथ इनर प्रोडक्ट, माइनस माइनस प्लस, और बीटा बीटा के साथ इनर प्रोडक्ट, और ये मॉडुलस। चलिए इसे अंदर लेके जाएं तो बनेगा आपके पास अल्फा का नॉर्म स्क्वायर, और यहाँ आएगा ये इनर प्रोडक्ट अल्फा बीटा, और ये आपके पास बीटा अल्फा और प्लस बीटा का नॉर्म स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड। जैसे इक्वेशन नंबर सेकंड और फर्स्ट आपके पास बनी, इन दोनों को आप ऐड करके देखिए, क्योंकि आपके पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा का नॉर्म स्क्वायर और अल्फा माइनस बीटा का नॉर्म स्क्वायर का दोनों का सम ये है। चलिए जैसे हम ऐड करेंगे, देखिए एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशन को ऐड कीजिए तो हमारे पास ये बनता है अल्फा प्लस बीटा का नॉर्म स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा का नॉर्म स्क्वायर। तो देखिए हमारे पास क्या था, अल्फा का नॉर्म स्क्वायर, अल्फा का नॉर्म स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा 2 अल्फा का नॉर्म स्क्वायर। क्लियर। अल्फा बीटा का नॉर्म इनर प्रोडक्ट और अल्फा बीटा का इनर प्रोडक्ट दोनों आपस में कैंसिल होंगे। क्लियर। चलिए लिख लेते हैं, कंप्लीटली आपको और क्लियर हो जाएगा। वैसे तो यहीं से हो जाना चाहिए, ये आपके पास, ये आपके पास और ये आपके पास। हम नहीं चाहते आपको कोई भी डाउट रहे, सारे डाउट क्लियर करके जाइए, आपके पास कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक। और ये आपके पास बनेगा माइनस के अल्फा बीटा माइनस के बीटा अल्फा और प्लस बीटा का नॉर्म स्क्वायर। देखिए तो ये कंप्लीटली कैंसिल, ये कंप्लीटली कैंसिल, तो अल्फा नॉर्म स्क्वायर तो बनेगा हमारे पास 2 अल्फा नॉर्म स्क्वायर, और ऐसा ही बनेगा 2 बीटा नॉर्म स्क्वायर। ठीक। और ये आपके पास इस तरीके से देखिए ये आ गया आपके पास। इसी को हम लिख भी सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का नॉर्म स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस के बीटा का नॉर्म स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा का नॉर्म स्क्वायर और बीटा का नॉर्म स्क्वायर। अब देखिए 2 जो है वो आपके पास अल्फा नॉर्म स्क्वायर के साथ भी है और ये 2 बीटा नॉर्म स्क्वायर के साथ भी है। तो कभी अगर ऐसा लिखा हुआ मिले तो आप लोग ये समझिए 2 अल्फा नॉर्म के स्क्वायर भी है और बीटा नॉर्म के स्क्वायर के साथ भी है। या अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप इस तरीके से याद रखिए कि 2 जो है वो अल्फा नॉर्म स्क्वायर के साथ भी है और बीटा नॉर्म के स्क्वायर के साथ भी है। 2 जो है अल्फा नॉर्म, अर्थात अल्फा नॉर्म कितने आएंगे 2 आएंगे और बीटा नॉर्म स्क्वायर कितने आएंगे 2 आएंगे, इसलिए 2 दोनों के साथ है। तो कन्फ्यूजन करने के लिए कभी कभी ऐसा दे देता है, बट आप कन्फ्यूज नहीं होंगे क्योंकि 2 क्या है दोनों के साथ है। इसी तरीके से यहाँ भी 2 रखोगे और आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो 2 अल्फा नॉर्म स्क्वायर और बीटा नॉर्म स्क्वायर किसके इक्वल होगा, अल्फा प्लस बीटा का नॉर्म स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा के नॉर्म के स्क्वायर होगा। चलिए तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। तो आप लोगों के लिए कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए आप लोग, और आज के लिए इतना ही। जय हिंद।